एक इंतहाई अहम मौजू पे आज आपको तवज्जो दिलाता हूँ। क्या आपको मालूम है कि आपकी बीवी आपको छोड़ के जा सकती है या आपसे दूर हो सकती है? बज गई ना ख़तरे की घंटी। जी हाँ, शौहर हजरात, ये हो सकता है कि अपने उस शौहर होने की वजह से जिस्मानी तौर पर अपनी बीवी को अपने से करीब कर लें, लेकिन ज़हनी तौर पे वो आपसे दूर हो सकती है। तो क्या किया जाए कि आपकी बीवी आपसे ज़हनी और उसके बाद जिस्मानी तौर के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो? इसके लिए आपको बीवी की नफ्सियात जानना ज़रूरी है और ये अमल करना ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला काम, आपकी बीवी आपसे क्या चाहती है वो ये कि उसको सुना जाए। और ये मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं ये बिस्तर पर लेटने के बाद उस फितरी ताल्लुक़ के वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। आपको अपनी बीवी की बात को सुनना है, आपको अपनी बीवी की बातों को सुनना है। और वो सुनना किस तरह है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जिस वक्त आपकी बीवी आपसे बात कर रही हो तो आपको आई कांटेक्ट करना है, यानी आपको उसको देखना है और आपको अपनी नज़रों को उसकी नज़रों से मिलाना है। चाहे वो कोई बात कह रही हो, बेपर की कह रही हो, आपसे उसका ताल्लुक़ हो या ना हो, मासी का किस्सा हो, पड़ोसन का किस्सा हो, मैके ससुराल की भाभी का किस्सा हो, अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो आपसे ज़हनी तौर के ऊपर और बाद में जिस्मानी तौर पर दूर हो सकती है। तो यानी उसकी ज़रूरत है कि आप उसको सुने। किस तरह सुने? आपने उसको आई कांटेक्ट पे देखना है। दूसरा, आपके जिस्म का कोई न कोई हिस्सा उसके जिस्म से मिला हुआ होना चाहिए, यानी आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ होना चाहिए। आप कंधे पे भी हाथ रख सकते हैं, सर पे हाथ रखा हुआ है, बराबर बराबर भी अगर बैठे हुए हैं तो जिस्म आपका जुड़ा हुआ है। जिस्म के किसी हिस्से का आपस में टच होना ज़रूरी है। और जब आप उसकी बात सुन रहे हो तो आपका जो गर्दन का इशारा है वो इस तरह का हो जिससे ये पता हो कि हाँ, आप उसकी बात सुन रहे हैं। और जैसे हम वो कहते हैं कि आइस के ऊपर अगर आपको, या डिज़र्ट के ऊपर आपको आइसिंग करनी है या नहारी के ऊपर आपको तड़का लगाना है, तो आपके इस कॉन्टेक्स्ट का जो तड़का है वो होगा अगर आपने अपने अंदर किसी खुशबू का भी एहतमाम किया हुआ हो, और अगर दिन में एटलीस्ट अपनी हाइजीन का ख्याल आपने किया हुआ हो, आपके मुंह से अच्छी खुशबू आ रही हो, आपने बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, इतर लगाया हुआ हो, क्योंकि ये चीज़ें मर्दों के अंदर टेंडेंसी है कि इसको इग्नोर ज़्यादा करते हैं। यानी पहला स्टेप क्या है कि आपको अपनी बीवी को आँखों में आँखें डाल के देखते हुए मोहब्बत के साथ कानों के इशारे से कि आप सुन रहे हैं और आपने उसको टच किया हुआ है, आप उसको सुन रहे हैं। ये पहला स्टेप। फिर जिस वक्त ये गुफ्तगू वो आपको सुना रही है उस वक्त आपने कन्फर्मेशन करनी है। कन्फर्मेशन कैसे आपने करनी है? यानी आपने अल्फाज बोलने हैं कि वो हाँ में हाँ जिसको मिलाने को कहा जाता है, कि वो जो आप कह रही है या तो आप उसके अल्फाज दोहराएं, अच्छा फिर वो क्या कह रही थी, अच्छा फिर आपने क्या सुना था, ये वो बातें आपने वो करनी है। यानी सिर्फ सुनना नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बुत बन के सिर्फ सुन रहा हूँ। आपने वो कन्फर्मेशन, यानी वो अल्फाज में आखिरी जुमले के आखिरी अल्फाज या वो अल्फाज आपने रिपीट करने हैं, जिससे ये एश्योरेंस हो जाए कि आपने वो जो कह रही है आप इसको कंफर्म भी कर रहे हैं कि आप इसको सुन रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर और एक अहम पहलू है कि अब आपने उसने जो भी गुफ्तगू की है उसको आपने अप्रिशिएट करना है। यानी अगर उस बेकार से बेकार तरीन चीज़ों में भी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। एप्रिसिएशन उसकी एक बुनियादी नीड है। इस सारी गुफ्तगू के अंदर उसकी एप्रिसिएशन, यानी कोई मस्बत पहलू, यानी अगर कोई बहुत ही नुकसान की कोई बात भी बताई जा रही है तो अब ये भी एक मस्बत बात हो सकती है कि वाकई अगर ये ना, अगर ख्याल नहीं किया होता तो बहुत बड़ा भी नुकसान हो सकता था, इससे भी ज़्यादा कुछ जो है वो हो सकता था। तो ये भी एक मस्बत एप्रिसिएशन है कि आपने अपने शरीके हयात की इस बात को अप्रिशिएट किया जो भी वो बता रही है। तो अगर आप ये तवज्जो नहीं देते
और इस तरह का वक्त अपने शरीके हयात के साथ नहीं गुजारते, अपने लाइफस्टाइल के अंदर आपके दिन में ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसमें आप अपनी बीवी के साथ बैठ के उसके हाथ टच करके उसको आंखों में आंखें डाल के उसकी बातें जो भी हैं वो नहीं सुन रहे और आप उसको कंफर्म नहीं कर रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आप उसकी वो जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो उसकी इमोशनल नीड है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे। और जब आप उसकी ये जज्बाती नीड को पूरा नहीं करेंगे, तो जब आपके पास वो जज्बाती नामुकम्मल होने की वजह से जब वो जिस्मानी ताल्लुक़ का टाइम आएगा, तो आप बड़े सरप्राइज़ होंगे कि वो दूर होगी। और जब वो दूर होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता फ़ासले आने शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ और आपकी हर बात को माने, आपकी इंतहा से ज़्यादा क़ुर्बत का इंतज़ार कर रही हो, तो इन बातों का आप ख़्याल रखेंगे तो अपनी बीवी को ऊपर आप छा जाएंगे। नहीं करेंगे तो आपकी बीवी आपसे दूर हो सकती है।